मसीह यीशु का जिंदा बरकत और जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं आपका होस्ट यासिर मुश्ताक एक बार फिर शो ऑफ टेस्टमनी के इस प्रोग्राम में आप सबको खुशामदीद कहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप खुश और खुरम होंगे और खुदावंद में पेवस्त होंगे। आज मैं ऐसी ही गवाही लेकर आप सबके सामने पेश हुआ हूँ ताकि आप तमाम सुनने वालों का ईमान जो है और मजबूत हो, आप मसीह में और ज़्यादा पेवस्त हो जाएं। आज हमारे साथ जुड़े हैं फैसलाबाद से भाई वकास, इनका ताल्लुक फैसलाबाद से है और आज हम इनकी ज़िंदगी की गवाही सुनते हैं कि किस तरह मसीह ने इनकी ज़िंदगी में काम किया, किस तरह इन्होंने अपनी ज़िंदगी को तब्दील किया। आइए हम मिलते हैं भाई वकास से। भाई वकास, हम आपको खुशामदीद कहते हैं शो ऑफ टेस्टमनी के इस प्रोग्राम में। थैंक यू, प्रेज़ द लॉर्ड। और खुदा उनका जलाल हो और खुदा उनका शुक्र हो कि आपने हमें इनवाइट किया और मैं अपनी गवाही देने के लिए खुदा उनके हुजूर हाजिर हूँ और शुक्रगुजार हूँ समाज चर्च का और आपका दिल की गहराइयों से। जी भाई, इससे पहले कि हम आपकी टेस्टमनी की तरफ बढ़ें, मैं चाहता हूँ कि आप बताइए कि आप मुल्क ओमान में कितने साल से हैं और क्या क्या खिदमात अंजाम दे रहे हैं। हालेलुया। मैं मुल्क ओमान में 6 साल से हूँ और मैं यहाँ पे जॉब भी करता हूँ और देन जो है फ्राइडे वीकली मतलब जैसे छुट्टी होती है और खुदावंद की मनादी करने में और खुदावंद की बातें जितना हो सके हम बताने में पास्टर साहब के साथ, और जैसे भी हमारे भाई या बहनें या कोई भी अजीज़ मिलता है तो हम उनको खुदावंद की बातें बताने में जो है अपना टाइम गुजारते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। वकास भाई, मैं चाहता हूँ कि आप अपनी ज़िंदगी की गवाही बताएं और बताएं कि आपकी पहले की ज़िंदगी जो है वो किस तरह से मसीह में आने से पहले आप कैसी ज़िंदगी बसर कर रहे थे। बिल्कुल यासिर भाई, जैसे आपने पूछा कि मसीह के आने से पहले मैंने अपनी लाइफ कैसे गुजारी। एक बंदा और एक जो होता है वो मैक्सिमम 17 के एज के 17 साल की एज लड़कपन में तो उसको पता होता है कि वो क्या कर रहा है और क्या होना चाहिए। मैं जैसे 17 साल का 18 साल का था, गुनाहों में था, नहीं पता था लाइफ कैसे गुजारनी है, क्या करना है क्या नहीं करना है, बहुत से गुनाह में था। और जैसे खुदावंद ने मुझे आज से 2 साल पहले 1.5 साल पहले जैसे खुदावंद ने मुझे छुआ, ब्लेस किया, और जैसे कलाम में लिखा है कि तूने नहीं मैंने तुझे चुन लिया। खुदावंद ने जैसे मुझे चुना है तो बहुत ही मैं कहता हूँ कि बेस्ट है और बहुत सी अच्छी गवाही है मेरे लिए। और मेरी लाइफ जो है वो एकदम चेंज हुई है। और जैसे मैं पहले गुनाह में था, बहुत सी ज़नाकारियों में था, बहुत से शराब नोशियों में था, मतलब तरह तरह की जो थी मेरे अंदर बुराइयां थी और जो थी बहुत सी ऐसी चीज़ें थी जो मुझे नहीं होनी चाहिए थी, जो मेरी तरक्की के ख़िलाफ़ थी, जो मेरी आगे लाइफ के ख़िलाफ़ थी, और जो मुझे मसीहत में बढ़ने और खुदा की तरफ लेके आने के लिए जो थी बहुत सी परेशानियां थी। और मतलब इब्लीस ने यानी कि आपको पूरी तौर से झगड़ा हुआ था। इब्लीस ने झगड़ा हुआ था और बहुत पकड़ा हुआ था और मैं कुछ भी कर नहीं सकता था, मतलब वो वहां से निकल नहीं पा रहा था। तो यहाँ पे मैं चाहता हूँ आप हमारे व्यूअर्स को बताएं कि किस तरह उस दलदल से मसीह ने आपको निकाला और उठा खड़ा किया। प्रेज़ द लॉर्ड। ये बहुत ही मेरे जो लाइफ में है एक बात के खुदावंद ने मुझे चुना, लेकिन कैसे। मैं ये बताना चाहता हूँ, मेरे बड़े भाई शहजाद हैं। वो भी जैसे मैं अपनी लाइफ गुजार रहा था वैसे ही वही भी अपनी लाइफ गुजार रहे थे। उन्होंने खुदावंद के एक अजीम जो थे पास्टर, उन्होंने खुदावंद की बात एक बताई मेरे शहजाद भाई को, जैसे वसीला जिसे कहते हैं, खुदावंद ने वसीला भेजा पास्टर बलवीर। पास्टर बलवीर हमारे रूम पे आते थे
तो उन्होंने मेरे बड़े भाई को बताया कि मेरे बड़े भाई जो थे वो भी शराब नोशी कर रहे थे, और जैसे ही वो कर रहे थे तो वो भी गुनाह में थे। मतलब वो भी गुनाह में थे, तो और ऐसे ही कर रहे थे, तो उनके वसीला से पास्टर बलवीर के वसीला से खुदावंद ने मेरे भाई को चुना। सो जैसे ही उन्होंने उनको कलाम बताया कि ये खुदा ये चीज़ों को अच्छा नहीं करता, नहीं समझता, और नहीं, खुदा को पसंद नहीं है ये चीज़ें, शराब नोशी या गलत मतलब कारियाँ, ये सब अच्छी नहीं है। सो खुदावंद के रूह ने उसको उभारा और उसे चुना और उसे कहा कि ये अच्छा नहीं है, तो उसको मतलब खुदावंद ने चुन लिया। जैसे उनको चुना तो वो खुदावंद के साथ साथ चलने लगे। सो जैसे ही वो चलने लगे तो उनके एक दिल में और एक दिमाग में एक खुदावंद का कलाम था कि तू बच, तेरा घराना बचाया जाएगा। सो खुदावंद ने उनको उनका ईमान कायम रखा और उन पर वो जो थी अपनी कलाम जो था वो खुदावंद ने पूरा किया। सो वो जैसे जैसे वो बचने की कोशिश कर रहा था, और जैसे जैसे वो बचा, और जैसे जैसे खुदावंद के साथ चला और अपनी लाइफ में अपनी जिंदगी में खुदावंद का कलाम लेता गया। सो मैं उसका छोटा भाई था, मेरा घराना था, मतलब हम सब दोनों भाई थे और एक ही रूम में रहते थे। तो मैं यही कहता था कि यार ये जो पास्टर आते हैं और मेरे भाई जो काम कर रहे हैं, या मतलब ये जो प्रे करते हैं, सो ये अच्छी नहीं है, ये मतलब एकदम दिखावा है, और ये हंसते रहते हैं, ये ऐसे ही करते हैं, वैसे ही करते हैं। दिल करता था आपके कि उनको निकाल दूं, मैं घर से निकाल दूं, और मतलब इतनी ज्यादा नफरत कि मैं बात तक नहीं किया करता था। बस आए हैं और मतलब सलाम लिया और बस छोड़ दिया है। फिर ऐसा क्या हुआ कि आप मसीह में पेवस्त हो गए, खुदावंद में आ गए? कैसा, कौन सा यू टर्न जो है आपने लिया? मैं एक बहुत भयानक बीमारी में मुब्तला हो गया, जिससे मुझे ऐसा लगता था मेरी ना तो मैं खाता था और मतलब खाता था, लेकिन मेरा कुछ भी हजम नहीं होता था, और ना ही मेरे मतलब कुछ पेट की ऐसी गंदी बीमारियां थी कि मुझे समझ में नहीं आता था। मैं ना रात को सोता था और ना दिन को सारा दिन काम करता रहता था, लेकिन रात को सोता नहीं था। और जैसे ही मतलब इतनी बुरी बीमारी के साथ था कि मुझे समझ में नहीं आता था मैं क्या करूं। तो आप डॉक्टर्स के पास गए? मैं बहुत से मतलब डॉक्टर के पास गया, लेकिन एक बात थी कि मुझे बेशक मैं उनसे नफरत करता था, अपने भाई से और अपने पास्टर से, मतलब वो लोग आते थे और बाहर से लोग भी आते थे, वो उनसे नफरत करता था, लेकिन वो लोग यही, उनके मन और उनके दिल में यही था कि तुम प्रे करो, दुआ करो। तो मैं उस तरफ मतलब नहीं आता था और नहीं आना चाहता था, क्योंकि नहीं जानता था कि शैतान मेरे साथ क्या कर रहा है। इब्लीस ने आपको जकड़ा हुआ था? इब्लीस ने मुझे जकड़ा हुआ था और मैं कुछ कर नहीं पा रहा था। खाली मैं सोचता रहता था, रात को भी सोचता रहता था, दिन को भी सोचता रहता था कि मेरे साथ क्या चल रहा है। फिर किस तरह आप इस बीमारी से जो है वो निकले? वही फिर उन लोगों ने जिनसे मैं नफरत करता था और जिनके साथ मैं अच्छा सलूक नहीं करना चाहता था और नहीं रखता था, वही लोगों ने मेरे लिए प्रे की, और उनका ईमान मेरे लिए जो है वो एक गवाही की बरकत का बाइस बना। यानी कि आपने उस बीमारी से शिफा पाई? बेशक शिफा भी पाई, और मैंने इतना मतलब अपने आप को मसीहत में लिया कि अपने खुदावंद को जाना कि मैं आज भी वही सोचता और कहता हूँ कि खुदावंद जिंदा है। यानी कि आपकी नफरत जो है वो प्यार में बदल हालेलुया, हालेलुया। और हमारा खुदावंद यीशु मसीह जो है वो मोहब्बत का खुदा है। हालेलुया, हालेलुया। फिर उसके बाद आप किस तरह जो है वो दुआ करते हुए बढ़ते रहे? फिर जैसे ही मैं उनसे नफरत करता था, उन खुदावंद ने मेरे दिल में एक ऐसी मोहब्बत डाली, और मैं उनके साथ इतनी ज़्यादा मोहब्बत करने लगा, और अपने भाई के साथ जो मेरे दिल में, और जो पास्टर साहब के मतलब खुदावंद के बंदों के जो मेरे दिल में एक नफरत थी, वही मोहब्बत में बदल गई, और मैं इतनी उनसे चाहत और मोहब्बत करने लगा कि मैं हर चीज़ को ख़त्म करते हुए, जैसे एक चीज़ को ख़त्म करते हुए और दूसरी अपनाते हुए, नफरत को ख़त्म करते हुए और मोहब्बत को अपनाते हुए मैं आगे आगे आगे, वो खुदावंद की तरफ से थी मोहब्बत जो मेरे दिल में थी। अच्छा, यहाँ पे मैं वकास भाई ये कहना चाहता हूँ कि खुदा के कलाम में लिखा है कि खुदा का कलाम हमें पाक करता है, साफ भी करता है। तो फिर आपकी ज़िंदगी से वो तमाम जो है जनाकारियाँ, हरामकारियाँ, झूठ, नफरत जो है वो निकला या नहीं निकला?
बेशक ज़रूर, क्यों नहीं। ये जो चीज़ें हैं कि खुदावंद के कलाम में लिखा है कि मतलब मुझे मैं बोल कह सकता हूँ कि जैसे गंदी जगह पे पाक चीज़ें नहीं आ सकती, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि एक नापाक जगह पे एक पाक चीज़ नहीं आ सकती। तो ऐसे जैसे मेरे अंदर एक नापाकी थी और गंदगी थी, जैसे जैसे मैं वो तर्क होती गई, जैसे जैसे वो ख़त्म होती गई, वैसे वैसे खुदावंद का जलाल मुझ पर होता रहा। और खुदावंद ने बताया, मतलब खुदावंद ने आज मतलब बताया कि मैं आज भी ज़िंदा हूँ और मैं तुम्हारे साथ हूँ। और कभी भी ऐसा ही मुझे फील होता था कि हाँ, खुदावंद मेरे साथ है। जैसे वो बीमारी से निकला, जैसे मैं वो नफ़रत से निकला, तो मेरी जैसे कहते हैं कि रूहानी आंखें खुलती गई, और जो थी मेरी गंदी आदतें और गंदा मतलब जो था मेरा पुराना, वो सब ख़त्म होता गया। हालेलुया। तो यहाँ पे मैं आकाश भाई आपसे कहना चाहता हूँ कि आप हमारे यंग यूथ को, ऑडियंस को जो है कोई मैसेज दें कि किस तरह वो खुदावंद में पेवस्त हो जाएं। जी असर भाई, ज़रूर। मैं सभी देखने वालों को और सभी अपने बहन भाइयों को यही कहूँगा कि खुदावंद यीशु मसीह आज भी ज़िंदा है और Praise the Lord. अल्फ़ा और मेगा है, और वही है खुदावंद जिसने मुझे ज़िंदा किया। Praise the Lord. मैं 15 से 20 दिन तक ना सोता था, सारा पूरी रात जागता रहता था, वही बीमारी में मुब्तला। खुदावंद यीशु मसीह ने मुझे छुड़ाया और मुझे बचाया, मुझे वो बीमारी से, वो वबा से निकाला, और खुदावंद ने मुझे चुन लिया। मैं यही कहूँगा कि आप, खुदावंद हम सबको चुनना चाहता है, वो बेशक बीमारी में हो या किसी परेशानी में हो या किसी तरह की मुसीबत में हो, खुदावंद हमें चुनता है, खुदावंद हमें बुलाता है। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम भी खुदावंद की तरफ बढ़ें। हालेलुया। मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि आप हमारे लिए, ऑडियंस के लिए एक छोटी सी प्रे करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यहोवा पाक खुदा, तेरा शुक्र अदा करते हैं आज के इस दिन के लिए, और सभी जो मुझे देखते हैं, खुदावंद तू इनको भी छू और ब्लेस कर। खुदावंद हमारे ब्रदर के साथ हो, खुदावंद खुदावंद सुहार चर्च के साथ हो। खुदावंद तेरा शुक्र हो। यहोवा पाक खुदा, तू छू और ब्लेस कर। खुदावंद तू ही बख्शने वाला है और तू ही रिहाई देता है। मांगते और पालते तेरे प्यारे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से, आमीन। भाई वकास, हम तहे दिल से आपका शुक्रगुजार हैं कि आपने अपने बेकीमती वक्त से वक्त निकाला ताकि अपनी गवाही से आप सुनने वालों को जो है वो खुदावंद यीशु मसीह के बारे में बता सकें, ताकि उनका ईमान जो है वो और ज़्यादा मसीह में पेवस्त हो जाए। देखा आपने को बरकत दे। आमीन। हालेलुया। हालेलुया।